तो यार दोस्तों यहाँ मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक और वीडियो जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे चूज करोगे एक गेमिंग लैपटॉप। खाली आपसे 4 पॉइंट्स अपने शेयर करूंगा कि जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से एक गेमिंग लैपटॉप को चूज कर पाएंगे। अब यहाँ दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोसेसर के बारे में। यार जो प्रोसेसर होता है वो आपका हार्ट होता है आपके एक गेमिंग लैपटॉप के लिए। तो यहाँ फिर मैं अगर आपसे बात करूँ नंबर ऑफ कोर्स के बारे में, नंबर ऑफ थ्रेड्स के बारे में, नंबर ऑफ कैचीज के बारे में, तो यहाँ ये सब का जो रोल है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है प्रोसेसर आपके लैपटॉप को परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए। और तो यदि अगर आप एक इंटेल के साथ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को चाहिए i5, i7 या फिर i9 प्रोसेसर, जो कि i9th या फिर 10th जनरेशन के साथ में। और अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है या फिर आप थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो वहाँ दोस्तों आप 8th जनरेशन के ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस हिसाब से जैसे जैसे डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से आप लोगों को अगर मूव करना है तो एटलीस्ट 9th जनरेशन या फिर आपका 10th जनरेशन तो कम से कम आपका प्रोसेसर रहना चाहिए। और यदि अगर आप राइजन सीरीज के साथ जाना चाहते हैं तो वहां पे दोस्तों आप लोगों को राइजन 5 या फिर राइजन 7 जैसी चीजें आपको चाहिए। क्योंकि यार जैसे जैसे अगर आप प्रोसेसर में थोड़ा सा भी अगर लैग करते हैं, मान लीजिए अगर आप i5 में 7th जनरेशन लेते हैं, 6th जनरेशन लेते हैं, तो वो आज के हिसाब में कंपैक्टेबल नहीं रहेगा और आपको लगेगा कि आपका जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा वो लैग करने लग रहा है। तो क्योंकि वो आपको वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी जो गेमिंग के जो कंसोल्स, जो गेमिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो यहाँ जब भी आप अगर एक प्रोसेसर लेते हैं तो ये ध्यान में रखिए आपको चाहिए i5, i7 या फिर i9। और जनरेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 8th या फिर 8th, जब आपका बजट काफ़ी कम है यानी एटलीस्ट 45,000 की रेंज में, अगर अबव 45 जाते हैं तो वहाँ पे आप चूज़ करिए 9th या फिर 10th जनरेशन। प्रोसेसर में एक चीज़ और है कि जब भी आप ऐसा प्रोसेसर चूज करते हैं तो वहाँ ये देखिए जिसको आप ओवरक्लॉक कर पाएँ, क्योंकि आपको क्लॉक्ड प्रोसेसर मिलेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का और आप उसको वहाँ पे ओवरक्लॉक कर पाएँ 3.9 गीगाहर्ट्ज़, 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो जिससे क्या होगा, जब भी आप गेम खेलते हैं तो आपको एक मैक्सिमम आउटपुट आपको अचीव हो जाए। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों रैम के बारे में। दोस्तों यहाँ रैम और ग्राफिक कार्ड मैं दोनों को क्लब करता हूँ। और रैम जो है आपके सिस्टम में कम से कम 8 GB रैम आपको लेनी चाहिए और जो होनी चाहिए 2400 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के ऊपर या फिर होनी चाहिए 2600 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जिसको आप ओवरक्लॉक कर पाएँ। यानी कि 2000, सपोज मान लेते हैं कि एक रैम है हमारे पास में 8 GB रैम है और अगर हम उसको ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हैं तो हम उसको ओवरक्लॉक कर पाएंगे 3200 मेगाहर्ट्ज़ से। तो जिसके चलते होगा कि आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, आपको बहुत बढ़िया तरीके की परफॉर्मेंस प्रोवाइड होगा, आपको कहीं लैग देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ दोस्तों एक और चीज़ आपको रैम में ध्यान रखनी है कि आपके जो लैपटॉप में रैम है वो अपग्रेडेबल होनी चाहिए, क्या तो 16 GB तक, नहीं तो वरना 32 GB तक, जिससे क्या है फ्यूचर में आने वाले जो गेम्स हैं उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि देखिए ग्राफिक कार्ड आप उसमें अपग्रेड नहीं कर सकते, प्रोसेसर अपग्रेड नहीं कर सकते, एटलीस्ट रैम को आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि जो आपका गेम है वो बहुत बढ़िया तरीके से रन कर जाएगा। तो यहाँ कम से कम 16 GB तक का आपके पास में अपग्रेडिंग ऑप्शन होना चाहिए, नहीं तो वरना 32 GB तक का होना चाहिए। तो आप 16 के 2 स्लॉट रैम के लगा सकते हैं, नहीं तो 8 और 8 GB मिला के आप 16 GB तक डाल सकते हैं। और यहाँ दोस्तों ग्राफिक कार्ड की बात आती है तो यहाँ दोस्तों आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 10 सीरीज, 16 सीरीज, 20 सीरीज। तो जैसे जैसे आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ अगर आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आप चूज़ करिए 4 GB कम से कम होना चाहिए GDDR5, नहीं तो वरना GDDR6 आपके पास होना चाहिए। और 10 सीरीज की अगर बात करूं, अगर आप एक अप्रॉक्सीमेटली 50,000 तक के बजट की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए 1060, 1070 इस तरीके का। और यदि अगर आप एक 50,000 से ऊपर जा रहे हैं 65, 70 सीरीज तक, 70,000 तक, तो वहाँ दोस्तों आप लोग लीजिए 16 सीरीज, यानी कि 1660 हो गया, 1670 हो गया, 1660 Ti हो गया, इस तरीके के ग्राफिक्स। लेकिन मिनिमम जो आपको चाहिए ग्राफिक कार्ड की मेमोरी वो 4 GB तो कंपलसरी होनी चाहिए। और या फिर आप जा सकते हैं 6 GB के साथ, 8 GB के साथ या फिर 11 GB के साथ, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना हाई एंड गेमिंग खेलना चाहते हैं, कितना हाई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं।
तीसरी चीज़ आती है दोस्तों हार्ड डिस्क के मामले में। अब यहाँ दोस्तों एक हम सब लोग जानते हैं कि NVMe जो है अभी तक की फास्टेस्ट SSDs है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आप जब भी इस तरीके का लैपटॉप चूज करते हैं, फिर चाहे मैं आपसे बोलूँगा कि बजट चाहे आपका 45,000 हो, 50,000 रहने दीजिए, लेकिन ऐसा लैपटॉप लीजिए कि जिसमें आपको NVMe हार्ड डिस्क मिले और एटलीस्ट 256 GB है, तो आप वहाँ पे आप वहाँ पे बाद में SSD को लगा सकते हैं। तो SSD और NVMe का तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है दोस्तों, HDD आप कभी भी मत लगाना अपने लैपटॉप में, अगर यदि आप गेमिंग पर्पज से आप लेना चाहते हैं तो। क्योंकि यार बाकी पूरा जो आपका प्रोसेसर है, पूरा सब कुछ आपका जो है फ्लैश ड्राइव पे बहुत फास्ट तरीके से काम करेगा। वहाँ आप अगर HDD लगा लेंगे तो आपका जो कॉम्बिनेशन है यार वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा। यानी कि एक तो मैकेनिकल मूविंग पार्ट हो जाएगा और एक आपका इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपका फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम करती है ड्राइव, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाएगा। तो कभी भी लैपटॉप लेते हैं गेमिंग, तो वहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, आपको चाहिए NVMe SSD 256 GB कम से कम चाहिए, 512 GB है तो बहुत बेस्ट है। साथ में आप लगा लीजिए एक SSD, आज नहीं तो कल जब खरीदने के थोड़े दिन बाद में आप ले सकते हैं, या आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ में NVMe प्लस SSD आप लगा सकते हैं। अब चौथी चीज़ आती है दोस्तों डिस्प्ले के मामले में। अब यार डिस्प्ले भी यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जब भी आप लैपटॉप लेते हैं गेमिंग, तो वहाँ ये कंपलसरी करिए कि आपको 15 इंच से अबव का लैपटॉप मिले, लगभग 15.6 इंच का तो कम से कम आपको मिले। क्योंकि क्या होगा, अगर आप गेम खेलते हैं तो वहाँ ऐसा तो है नहीं कि आप 1 घंटे तक आप गेम खेल लेंगे बस बहुत हो गया। एटलीस्ट 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा खेलते हैं, तो वहाँ क्या होता है, अगर आपका स्क्रीन छोटा रहेगा तो आपका जो आंखों पे प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो जिससे आपकी आंखें खराब होने का डर रहेगा। तो यहाँ जब भी आप चूज़ करते हैं तो स्क्रीन 15.6 से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं एटलीस्ट 15.6 इंच तो रहना है। प्लस आपका आजकल बहुत बढ़िया आपको गेमिंग लैपटॉप्स मिल जाएंगे जिसमें आपको HD स्क्रीन मिल जाएगा, नहीं तो फुल HD स्क्रीन आपको वहां मिलेगा। और साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग जब भी इस तरीके का डिस्प्ले चूज करें तो वहां ये जरूर से देखिए कि आपको जो व्यूइंग एंगल है वो कम से कम 170 डिग्री का आपको व्यूइंग एंगल मिलना चाहिए। और साथ ही साथ में दोस्तों आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर आपके उसी बजट में अगर थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट करने से 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रेट मिलता है तो वो वाला लैपटॉप आप चूज़ करिए। 60 हर्ट्ज बहुत बेटर है, ठीक है, ओके है। बट अगर आप एक 70,000 या 60,000 की रेंज में जा रहे हैं तो वहाँ डेफिनेटली आप चूज़ करिए कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप कॉम्बिनेशन देख करके लेंगे तो मेरे को लगता है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से चूज़ कर पाएंगे एक गेमिंग लैपटॉप। और यहाँ दोस्तों आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल हो रहे होंगे कि भी मैंने इतना सब कुछ बताया लेकिन मैंने बैटरी के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बैटरी जो है लैपटॉप की वो आपको ज़्यादा आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेगी, चाहे आप 1 लाख रुपए का लैपटॉप लीजिए या 2 लाख रुपए का लैपटॉप लीजिए। आपको जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट एक, अगर आप विदाउट चार्जिंग के खेलोगे तो मैक्सिमम 2 आवर्स वो आपका अचीव कर पाएगी। क्योंकि जब भी आप गेम खेलते हैं तो आपकी जितनी भी प्रोसेस है, जो भी आपकी प्रोसेसिंग है वो इतनी ज़्यादा हाई स्पीड से एक्टिवेट हो जाती है कि आपकी बैटरी की जो पावर है वो बहुत जल्दी से ड्रॉ करती है। और अगर आप वहाँ पे हम लोग चार्जर कनेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ फ़र्क कितना होता है कि चार्जिंग से जब आप बैटरी को के करंट को ड्रॉ करते हैं तो उस समय में चार्जिंग जो है उसको उतना ही आउटपुट प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो आपको चार्जर मिलेगा वो लगभग 120 वाट, 130 वाट या फिर 170 वाट तक का आपको चार्जर देखने को मिलेगा। वो इसीलिए इतना हाई चार्जर दिया जाता है कि आपकी बैटरी जो है वो बहुत फास्ट तरीके से चार्ज होती रहे और बहुत फास्ट तरीके से ड्रेन होती रहे। तो यानी कि आउटपुट और इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है वो इतने इस तरीके से बैलेंस्ड किया जाता है कि आपका जो गेमिंग में है आपकी बैटरी जो है वो ख़राब नहीं होती है। और यदि अगर आप उसको अनप्लग करके अगर आप गेम खेलेंगे डेफिनेटली 15 से 20 दिन, लगभग 1 महीने के बाद में ही आपकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन होने लग जाएगी। तो जब भी आप गेम खेलते हैं तो चार्जर को प्लग करके खेलिए। और यहाँ मैं एक और टिप देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब भी गेम आप कंप्लीट कर लें उसके बाद में आप जो चार्जर है अपने लैपटॉप से उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए और एटलीस्ट 5 से 10 मिनट्स का उसको वेट करने दीजिए। उसके बाद में आप उसको शट डाउन कर दीजिए थोड़ा हाफ एन आवर के लिए। तो जिससे क्या होगा, आपकी जो भी पूरे प्रोसेसिंग है, जो भी मशीन जितना भी हीटअप हुई थी वो स्लोली कूल होकर के अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। तो जिससे क्या होगा, आपकी बैटरी की भी परफॉर्मेंस बनी रहेगी और आपके बाकी कंपोनेंट्स की भी प्रोसेसिंग जो है वो बिल्कुल सीमलेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन से वो 4 पॉइंट्स है जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस एक गेमिंग लैपटॉप को बहुत बढ़िया तरीके से चूज कर पाएंगे।
तो बस दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।